Hello guys, welcome to my dark psychology explanation series. This series has 5 video, so let's start with the first video. Dark psychology explained the hidden signs of human behavior for beginner level. सोचो तुम किसी पर ट्रस्ट करते हो, अपनी फीलिंग शेयर करते हो और धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होता है वो इंसान तुम्हें कंट्रोल कर रहा है बिना तुम्हें पता चले। स्कैरी है ना? लेकिन सच ये है, दुनिया में सब लोग ऑनेस्ट नहीं होते हैं और सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि मैनिपुलेशन हमेशा ऑब्वियस नहीं होता। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी के बारे में, वो हिडन साइड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जिसे लोग समझते तो हैं पर इग्नोर कर देते हैं। और बिलीव मी, अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो तुम्हारी लाइफ में लोग तुम्हें इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करना सिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो है समझाने के लिए कि कैसे कुछ लोग साइकोलॉजी का यूज़ करके दूसरों के माइंड, इमोशंस और डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जब तक तुम्हें गेम समझ नहीं आता, तुम हमेशा किसी न किसी के गेम के पार्ट बने ही रहोगे। पार्ट 1, व्हाट इज़ डार्क साइकोलॉजी। सिंपल लैंग्वेज में डार्क साइकोलॉजी का मतलब होता है दूसरों के थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर को मैनिपुलेट करना अपने फ़ायदे के लिए बिना उनकी परमिशन के। ये कोई मैजिक नहीं है, ना ही ये कोई सुपर पावर है, ये बस ह्यूमन साइकोलॉजी का डार्क यूज है। जैसे नाइफ, तुम उसे फ्रूट भी कट कर सकते हो और किसी को हर्ट भी कर सकते हो। सेम वे साइकोलॉजी का यूज भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वेज में होता है। डार्क साइकोलॉजी इज इक्वल टू साइकोलॉजी का निगेटिव यूज। पार्ट 2, वाई डू पीपल मैनिपुलेट अदर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? कोई भी इंसान बिना रीजंस के मैनिपुलेट नहीं करता। फर्स्ट, पावर और कंट्रोल। कुछ लोगों को कंट्रोल चाहिए होता है, उन्हें अच्छा लगता है जब दूसरे उनकी मर्जी से चल रहे हों। सेकेंड, इनसिक्योरिटी। जो लोग अंदर से वीक होते हैं वो बाहर से कंट्रोल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड, सेल्फिश गेन, मनी, अटेंशन, स्टेटस, वैलिडेशन। लोग अपना फ़ायदा देखते हैं इन सब में। फोर्थ, इमोशनल डिपेंडेंसी। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम उन पर डिपेंड हो जाओ ताकि तुम उन्हें कभी छोड़ के ना जाओ। पार्ट 3, द बिगेस्ट ट्रूथ अबाउट ह्यूमन नेचर। ये पार्ट ध्यान से सुनना। हम सब इमोशनल क्रिएचर हैं, लॉजिकल नहीं। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम इमोशंस पे रिएक्ट करते हैं और बाद में उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं मैनिपुलेटर्स। पार्ट 4, ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज़ वेयर पीपल गेट कंट्रोल। अब समझते हैं वो वीक पॉइंट जहाँ से मैनिपुलेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट, वैलिडेशन की नीड। सबको चाहिए होता है अप्रिशिएशन। जब कोई तुम्हें ज़्यादा प्रेज करता है तो तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। सेकेंड, फियर। फियर सबसे पावरफुल इमोशन है। फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग अलोन। मैनिपुलेटर्स फियर क्रिएट करते हैं और फिर सॉल्यूशन भी वो वहीं बन जाते हैं। थर्ड, गिल्ट। तुमने मेरे लिए ये भी नहीं किया। ये लाइन सिंपल है लेकिन पावरफुल है। फोर्थ, अटैचमेंट। जब तुम इमोशनली अटैच हो जाते हो तुम क्लियरली नहीं सोच पाते। पार्ट 5, रियल लाइफ एग्जाम्पल, रिलेटेबल स्टोरी। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम एक रिलेशनशिप में हो। स्टार्टिंग में सब परफेक्ट है, वो तुम्हें स्पेशल फील कराता है, हर टाइम मैसेज करता है, तुम्हें इम्पोर्टेंस देता है। तुम सोचते हो ये तो परफेक्ट इंसान है। फिर धीरे धीरे वो तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट करता है, कभी प्यार कभी डिस्टेंस। तुम कंफ्यूज हो जाते हो और फिर तुम उसके अप्रूवल के लिए और ज़्यादा ट्राई करने लगते हो। ये क्या है? ये एक पैटर्न है इमोशनल मैनिपुलेशन का। पार्ट 6, कॉमन डार्क साइकोलॉजी टेक्निक, बेसिक लेवल। अब कुछ बेसिक टेक्निक समझते हैं जो लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फर्स्ट, लॉक बॉम्बिंग। स्टार्टिंग में ओवर अटेंशन, ओवर केयर। पर्पस, तुम्हें क्विकली अटैच करना। सेकंड, गैस लाइटिंग, तुम्हारी रियलिटी को क्वेश्चन करवाना। एग्जाम्पल, तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम्हें गलत समझ आ रहा है। रिजल्ट, तुम अपने आप पे डाउट करने लगते हो। थर्ड, साइलेंट ट्रीटमेंट, इग्नोर करना एज ए पनिशमेंट। तुम्हें गिल्ट फील होता है और तुम ही सॉरी बोल देते हो। फोर, प्लेइंग विक्टिम, खुद गलती करने के बाद भी विक्टिम बन जाना। पार्ट 7, हाउ मैनिपुलेटर्स थिंक। ये समझना इंपॉर्टेंट है। मैनिपुलेटर्स जनरली इमोशंस को टूल की तरह यूज़ करते हैं, वीकनेस स्पॉट करते हैं, पेशेंस रखते हैं। डायरेक्ट अटैक नहीं करते, इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। वो तुम्हें फोर्स नहीं करते हैं, वो तुम्हें ऐसे सिचुएशन में डालते हैं जहां तुम खुद उनके हिसाब से एक्ट करो। पार्ट 8, साइंस यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। अगर तुम्हें ये फील होता है, तुम हमेशा गिल्टी फील करते हो,
तुम अपने डिसीजंस पे डाउट करते हो, तुम किसी एक इंसान के अराउंड एंशियस फील करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा गलत हो, तो हाई चांसेस है कि तुम मैनिपुलेशन फेस कर रहे हो। पार्ट 9, वाई अवेयरनेस इज पावर। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, जब तुम्हें गेम समझ आता है तुम गेम के पार्ट नहीं रहते। डार्क साइकोलॉजी का नॉलेज डेंजरस नहीं है, इग्नोरेंस डेंजरस है। जब तुम अनअवेयर हो तब तुम इजीली कंट्रोल हो जाते हो, लेकिन जब तुम अवेयर हो तुम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हो, तुम रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करते हो, तुम अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रखते हो। पार्ट 10, हाउ टू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, बिगिनर लेवल टिप्स। अभी से अप्लाई करने लायक सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट, ऑब्जर्व मोर रिएक्ट लेस। हर चीज़ पे इंस्टेंट रिएक्ट मत करो। सेकंड, ट्रस्ट एक्शंस नॉट वर्ड। लोग क्या बोलते हैं इससे ज़्यादा क्या करते हैं इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इमोशनल कंट्रोल। जितना तुम अपनी इमोशंस कंट्रोल करोगे उतना कम कोई तुम्हें कंट्रोल कर पाएगा। फोर्थ, लर्न टू से नो। बाउंड्रीज इज इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट। पार्ट 11, फाइनल मैसेज। सुन, दुनिया ब्लैक एंड वाइट नहीं है। यहाँ सब लोग अच्छे भी नहीं हैं और सब लोग बुरे भी नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ फिक्स है, जो इंसान साइकोलॉजी समझता है वो कभी इजीली कंट्रोल नहीं हो सकता। डार्क साइकोलॉजी को समझना मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, मतलब है खुद को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि रियल पावर ये नहीं है कि तुम किसी के माइंड को कंट्रोल करो, रियल पावर ये है कि कोई तुम्हारा माइंड को कंट्रोल ना कर सके। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा 7 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो लोग डेली यूज़ करते हैं और तुम नोटिस भी नहीं करते। ट्रस्ट में, उसके बाद तुम लोगों को एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेंस से देखोगे। गुड बाय। Hello guys, welcome back to day 2 of Dark Psychology Explanation series. The title of the video is 7 Dark Psychological Trick People Use Daily and You Don't Even Notice. So, let's start. कभी तुमने नोटिस किया है कि कुछ लोगों के सामने तुम अपने आप को लूज कर देते हो? तुम लॉजिकली स्ट्रांग हो, स्मार्ट हो, अवेयर हो, लेकिन जब वो इंसान तुम्हारी लाइफ में आता है तुम कंफ्यूज हो जाते हो, गिल्टी फील करते हो और एंड में उनकी बात मान लेते हो। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारी गलती है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा होता है, साइलेंटली, स्ट्रेटेजिकली और इमोशनली। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 7 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो लोग डेली यूज करते हैं, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, वर्क प्लेस में और कभी कभी तुम्हारी ओन फैमिली में भी। और बिलीव मी, वंस यू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न तुम कभी भी सेम इंसान नहीं रहोगे। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करना सिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो है अवेयरनेस के लिए। क्योंकि जब तक तुम्हें गेम समझ नहीं आता तुम हमेशा किसी न किसी गेम के पार्ट रहोगे। और डार्क साइकोलॉजी का गेम लाउड नहीं होता, ये सबटल होता है, स्लो होता है और इतना स्मूथ होता है कि तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता है कि तुम कंट्रोल हो गए। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स ब्रेक डाउन द 7 ट्रिक्स डीपली। फर्स्ट, लव बॉम्बिंग, टू गुड टू बी ट्रू ट्रैप। इमेजिन करो कोई नया इंसान तुम्हारी लाइफ में आता है, स्टार्टिंग से ही नॉन स्टॉप टेक्सिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेज, कॉन्स्टेंट कॉम्प्लीमेंट्स। तुम अलग हो, मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा। तुम स्पेशल फील करवाना, तुम्हें लगता है फाइनली समवन अंडरस्टैंड मी, और यहीं पे गेम स्टार्ट होता है। इस टेक्निक को बोलते हैं लव बॉम्बिंग। साइकोलॉजी बिहाइंड इट, ह्यूमन ब्रेन एक चीज के लिए वायर्ड है, क्या? वैलिडेशन। जब तुम्हें सडन हाई लेवल अटेंशन मिलता है तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, तुम एडिक्टेड फील करते हो और तुम उस इंसान के साथ इमोशनल बॉन्ड डेवलप कर लेते हो बहुत जल्दी। हिडन इंटेंट, लव बॉम्बिंग का पर्पस प्यार नहीं होता, पर्पस होता है तुम्हें इमोशनली अटैच करना फास्ट, ताकि बाद में तुम्हें कंट्रोल किया जा सके। पैटर्न, स्टेज 1 ओवरलॉप, स्टेज 2 सडन डिस्टेंस, स्टेज 3 तुम चेज करते हो और फिर तुम सोचते हो मैंने क्या गलत कर रहा हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल, एक लड़का किसी लड़की से मिलता है, 2 दिन में ही बोलता है तुम मेरी लाइफ में सबसे स्पेशल हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पहले से जानते हो। रियल लाइफ एग्जांपल, एक लड़का किसी लड़की से मिलता है, 2 दिन में ही बोलता है तुम मेरी लाइफ में सबसे स्पेशल हो, मुझे लगता है मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। लड़की अटैच हो जाती है, फिर 1 वीक बाद लड़का थोड़ा डिस्टेंट हो जाता है, रिप्लाई लेट, कॉल कम, और अब लड़की क्या करती है, वो वापस इमोशन अटेंशन वापस पाने के लिए एफर्ट करती है। गेम कंप्लीट। प्रोटेक्शन टिप, सिंपल रूल, जितना फास्ट कनेक्शन बन रहा है उतना ही फास्ट डाउट करो। रियल कनेक्शन टेक टाइम। सेकेंड, गैस लाइटिंग, मेकिंग यू डाउट योर सेल्फ। गैस लाइटिंग का मतलब होता है तुम्हें तुम्हारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करना और तुम्हें तुम्हारी ही परसेप्शन पे डाउट करवाना। कॉमन लाइंस,
तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें गलत समझ आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें याद गलत है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, स्लोली तुम अपने मेमोरी पे डाउट करते हो, अपनी फीलिंग इग्नोर करते हो, दूसरे इंसान पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, और यही मैनिपुलेशन का पीक है। डीप साइकोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है। जब कोई बार बार तुम्हें तुम्हारी रियलिटी चैलेंज करता है, तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूजन के मोमेंट में तुम कंट्रोल लूज कर देते हो। एग्जाम्पल, तुमने क्लियरली देखा कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, तुम कन्फ्रंट करते हो, वो बोलता है तुम अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें ट्रस्ट इशू है, और अब तुम क्या करते हो, तुम सोचने लगते हो शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूँ। प्रोटेक्शन टिप, अगर तुम्हें बार बार अपनी रियलिटी डाउट हो रही हो तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो। थर्ड, साइलेंट ट्रीटमेंट, इमोशनल पनिशमेंट। ये सबसे साइलेंट और पेनफुल टेक्निक है। कोई इंसान सडनली इग्नोर कर देता है, कॉल पिक नहीं करता, मैसेज सीन पे छोड़ देता है विदाउट एक्सप्लेनेशन। व्हाई इट वर्क्स, हम ह्यूमंस रिजेक्शन से डरते हैं। जब कोई हमें इग्नोर करता है, ब्रेन उसे थ्रेट समझता है। इफेक्ट, तुम फील करते हो एंजाइटी, कंफ्यूजन, गिल्ट, और एंड में तुम ही सॉरी बोल देते हो। हिडन इंटेंट, तुम्हें पनिश करना बिना कुछ बोले और तुम्हें कंट्रोल में लाना। एग्जाम्पल, तुमने बस अपनी ओपिनियन दी, सामने वाला ऑफेंड हो गया, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग वो तुम्हें इग्नोर करने लगता है। अब तुम क्या करते हो, सॉरी यार मेरी गलती है, इवन व्हेन इट वाज नॉट। प्रोटेक्शन टिप, जो इंसान कम्युनिकेट नहीं करता वो मैनिपुलेट करता है। फोर्थ, गिल्ट ट्रिपिंग, इमोशनल ब्लैकमेल। ये टेक्निक सिंपल है, तुम्हें गिल्टी फील करवाना ताकि तुम उनकी बात मान लो। कॉमन लाइंस, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो ये करो। साइकोलॉजी, हम सब के अंदर एक मोरल सिस्टम होता है, हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, मैनिपुलेटर्स उसी का यूज करते हैं। इफेक्ट, तुम नीड्स अपनी नीड्स इग्नोर करते हो, दूसरों को प्रायोरिटी देते हो, इमोशनल बर्डन फील करते हो। एग्जाम्पल, तुम बिजी हो, तुम नहीं मिल पा रहे, सामने वाला बोलता है ठीक है मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ तुम्हारी लाइफ में, अब तुम गिल्ट फील करते हो और अपना प्लान कैंसिल कर देते हो। प्रोटेक्शन टिप, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीजें हैं, हर गिल्ट वैलिड नहीं होता। फिफ्थ, प्लेइंग विक्टिम, रिवर्स मैनिपुलेशन। ये लोग कभी गलत नहीं होते, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, वो हमेशा विक्टिम ही रहते हैं। पैटर्न, गलती उनकी, पेन उनका, ब्लेम तुम्हारा। साइकोलॉजी, तुम नेचुरली विक्टिम के लिए एम्पैथी फील करते हैं और मैनिपुलेटर्स उस एम्पैथी का मिसयूज करते हैं। एग्जाम्पल, वो तुम्हें हर्ट करता है, तुम कन्फ्रंट करते हो, वो बोलता है तुम्हें पता है मैं कितना स्ट्रेस में हूँ, तुम्हें मेरी सिचुएशन समझ नहीं आएगी, एंड सडनली तुम उसे सॉरी बोल देते हो। प्रोटेक्शन टिप, हर सैड स्टोरी सच नहीं होती और हर विक्टिम इनोसेंट नहीं होता। सिक्स, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, इमोशनल एडिक्शन। ये सबसे एडिक्टिव टेक्निक है। एक दिन प्यार, अटेंशन, केयर, नेक्स्ट डे डिस्टेंस, कोल्ड रिप्लाई, इग्नोरिंग। साइकोलॉजी, इसे बोलते हैं इंटरमिटेंट री सेम प्रिंसिपल जो गैम्बलिंग में यूज होता है, कभी रिवॉर्ड कभी नथिंग। इफेक्ट, तुम एडिक्टेड हो जाते हो, तुम कॉन्स्टेंटली सोचते हो वो फिर से वैसा कब होगा। एग्जाम्पल, एक दिन वो तुम्हें स्पेशल फील कराता है, नेक्स्ट डे वे वो कोल्ड हो जाता है, तुम कंफ्यूज हो जाते हो और उसका अटेंशन वापस पाने के लिए ट्राई करते हो। प्रोटेक्शन टिप, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू केयर, इनकंसिस्टेंसी इज इक्वल टू कंट्रोल। सेवन, सोशल प्रेशर मैनिपुलेशन, ग्रुप कंट्रोल। ये टेक्निक तुम्हें इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। कॉमन लाइंस, सब लोग ऐसा कर रहे हैं, तुम ही अलग हो क्या, इतना भी क्या सोचना। साइकोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन से डरता है, हम नेचुरली ग्रुप के साथ अलाइन होना चाहते हैं। एग्जाम्पल, तुम किसी चीज के अगेंस्ट हो, ग्रुप बोलता है चिल यार सब कर रहे हैं, और तुम प्रेशर में आकर हाँ बोल देते हो। प्रोटेक्शन टिप, राइट होना इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर होना नहीं। अब ध्यान से सुन, ये 7 ट्रिक सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये पैटर्न है, और जब तुम पैटर्न देखने लगते हो तब तुम गेम समझने लगते हो, और जब तुम गेम समझने लगते हो तब तुम किसी की कंट्रोल में नहीं रहते। डार्क साइकोलॉजी का नॉलेज डेंजरस नहीं है, इग्नोरेंस डेंजरस है, क्योंकि जो इंसान अनअवेयर है वो इजिली मैनिपुलेट होता है, लेकिन जो अवेयर है वो ऑब्जर्व करता है, वो रिएक्ट नहीं करता, वो अपनी वैल्यू समझता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और डीप जाएंगे, द साइंस ऑफ मैनिपुलेशन, कैसे तुम्हारा माइंड साइंटिफिकली कंट्रोल होता है, और ट्रस्ट में उसके बाद तुम लोगों को नहीं उनके पैटर्न को देखोगे। स्टे अवेयर, स्टे इन कंट्रोल। गुड बाय।
This video is part third of my dark psychology explanation series, The Science of Manipulation, How Mind Are Controlled Without You Knowing. So let's start. तुम्हें लगता है तुम अपने डिसीजन खुद लेते हो, तुम सोचते हो कि जो तुम चूज करते हो वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन सच क्या है? ज़्यादातर डिसीजंस तुम्हारे नहीं होते, वो डिज़ाइन किए जाते हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर डिसाइड कर लेते हो क्या खरीदना है, किसको ट्रस्ट करना है, किससे प्यार करना है और कब गिव अप करना है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये है साइंस ऑफ मैनिपुलेशन। और आज की वीडियो के बाद तुम दुनिया को एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेंस से देखोगे। देखो, मैनिपुलेशन सिर्फ टॉक्सिक लोग नहीं करते हैं, कंपनीज करती हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स करते हैं और कभी कभी तुम्हारे क्लोज लोग भी। डिफरेंस बस इतना है, कुछ लोग कॉन्शियसली करते हैं और कुछ लोग अननोइंगली। और ये सब पॉसिबल कैसे होता है? ह्यूमन ब्रेन के पैटर्न की वजह से। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कैसे तुम्हारा ब्रेन काम करता है, कैसे तुम इन्फ्लुएंस किए जाते हो और कैसे तुम बिना रियलाइज किए कंट्रोल हो जाते हो। पार्ट वन, ह्यूमन ब्रेन लॉजिकल नहीं इमोशनल मशीन। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं, हम लॉजिकल बींग्स नहीं है, हम इमोशनल बींग्स हैं। तुम सोचते हो मैं लॉजिकल डिसीजन ले रहा हूँ, रियलिटी ये है तुम पहले इमोशन फील करते हो और फिर उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते हो। एग्जाम्पल, तुम एक एक्सपेंसिव शूज देखते हो, इमोशंस, ये मुझे कूल बनाएगा। डिसीजन बाय, बाद में लॉजिक, क्वालिटी अच्छी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कंक्लूजन, इमोशन ड्राइव डिसीजन, लॉजिक जस्टिफाइज इट। और मैनिपुलेटर्स इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। पार्ट टू, कॉग्निटिव बायसेस, ब्रेन के शॉर्टकट्स। तुम्हारा ब्रेन हर सेकेंड लाखों इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर सकता, इसीलिए वो शॉर्टकट यूज करता है, जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव बायसेस। और यही बायसेस तुम्हें मैनिपुलेट करने का इजीएस्ट वे है। फर्स्ट, कंफर्मेशन बायस, तुम वही चीज बिलीव करते हो जो ऑलरेडी बिलीव करना चाहते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम किसी को अच्छा समझते हो तो तुम उसकी गलती इग्नोर कर दोगे। मैनिपुलेटर्स क्या करेंगे, वो तुम्हें वही दिखाएंगे जो तुम देखना चाहते हो। सेकेंड, हेलो इफेक्ट, अगर किसी का एक ट्रेट अच्छा है तो एज्यूम करते हो सब अच्छा होगा। एग्जाम्पल, गुड लुकिंग इज इक्वल टू ट्रस्ट वर्दी, गलत एजम्पशन। थर्ड, स्कैसिटी बायस, जो चीजें रेयर होती हैं वो वैल्यूएबल लगती हैं। एग्जाम्पल, ओनली 2 सीट्स लेफ्ट, लिमिटेड ऑफर, तुम जल्दी डिसीजन ले लेते हो। फोर्थ, अथॉरिटी बायस, हम अथॉरिटी फिगर को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर, इन्फ्लुएंसर, एक्सपर्ट, अगर वो कुछ बोलते हैं तुम क्वेश्चन नहीं करते। फिफ्थ, सोशल प्रूफ, सब लोग कर रहे हैं तो सही ही होगा। कंक्लूजन, तुम्हारा ब्रेन फास्ट डिसीजन लेने के लिए शॉर्टकट यूज करता है और मैनिपुलेटर्स उन शॉर्टकट का मिसयूज करते हैं। पार्ट थ्री, इमोशनल ट्रिगर्स, कंट्रोल बटन्स। हर इंसान के अंदर कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, जैसे फियर, लव, एंगर, वैलिडेशन, लोनलीनेस। ये सब तुम्हारे कंट्रोल बटन्स हैं। फर्स्ट, फियर, सबसे पावरफुल ट्रिगर, यूज, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम मुझे लूज कर दोगे। सेकंड, वैलिडेशन, सबको अप्रिसिएशन चाहिए, मैनिपुलेटर तुम्हें करेगा और फिर तुम्हें तुमसे काम करवाएगा। थर्ड, लोनलीनेस, लोनली लोग इजिली अटैच हो जाते हैं, मैनिपुलेटर्स उन्हें स्पेशल कनेक्शन फील कराते हैं। फोर्थ, गिल्ट, तुम तुम्हें गिल्टी फील कराओ, तुम खुद कंट्रोल हो जाओगे। कंक्लूजन, जिस इंसान को तुम्हारे ट्रिगर्स पता है वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। पार्ट फोर, बिहेवियरल कंडीशनिंग, ट्रेनिंग योर माइंड। ये सबसे डेंजरस और साइंटिफिक पार्ट है। तुम्हें ट्रेन किया जा सकता है जैसे एक हैबिट, कंसेप्ट, पावर एंड पनिशमेंट। गुड बिहेवियर इज इक्वल टू रिवॉर्ड, बैड बिहेवियर इज इक्वल टू पनिशमेंट। एग्जाम्पल, इन रिलेशनशिप्स, तुमने उनकी बात मानी, प्यार मिला, तुमने अपोज किया, इग्नोर किया, स्लोली तुम क्या सीखते हो, एग्री करना सेफ है और तुम अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर देते हो। एग्जाम्पल, इन सोशल मीडिया, लाइक मिला, डोपामिन मिला, नो एंगेजमेंट, लो मूड, तुम एडिक्टेड हो जाते हो। कंक्लूजन, मैनिपुलेशन सिर्फ एक मोमेंट का नहीं होता, वो एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। पार्ट फाइव, सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस, द रियल गेम। सबसे बड़ा ट्रूथ, 90% डिसीजन सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो लेकिन इन्फ्लुएंस ऑलरेडी हो चुका होता है। एग्जाम्पल, तुम एक ब्रांड का एड बार बार देखते हो, तुम कॉन्शियसली इग्नोर करते हो, बट जब तुम शॉप पे जाते हो तुम वही ब्रांड चूज करते हो। क्यों? फैमिलियरिटी इज इक्वल टू ट्रस्ट। टेक्निक, रिपीटेशन, जितनी बार तुम्हें कुछ देखते हो तो उतना वो रियल लगता है। टेक्निक, फ्रेमिंग, सेम चीज को अलग तरह के तरीके से प्रेजेंट करना। 90% सक्सेस रेट वर्सेस 10% फेलियर रेट। कंक्लूजन, जो तुम देखते हो, सुनते हो, कंज्यूम करते हो वो तुम्हें शेप करता है। पार्ट सिक्स, रियल लाइफ मैनिपुलेशन सिनेरियोज। फर्स्ट, रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग, हॉट एंड कोल्ड, इमोशनल डिपेंडेंसी।
Second, workplace. Boss using authority, guilt, pressure, fear of losing job. Third, marketing, scarcity, social proof, emotional ads. Fourth, society, trends, group pressure, opinions shaping. Part 7, how to break free. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अवेयरनेस इनफ नहीं है, तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। फर्स्ट, स्लो डाउन डिसीजन, फास्ट डिसीजन इक्वल टू इमोशनल डिसीजन। सेकंड, क्वेश्चन एवरीथिंग, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। थर्ड, कंट्रोल योर इमोशंस, जितना तुम काम रहोगे उतना तुम कम कंट्रोल होगे। फोर्थ, बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस, अपने ट्रिगर्स समझो। फिफ्थ, डिटैच व्हेन नीडेड, हर सिचुएशन में रिएक्ट करना जरूरी नहीं। सुन, दुनिया में सब लोग तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात, वो तुम्हें फोर्स नहीं करते हैं, वो तुम्हें कन्विंस करते हैं। और जब तुम कन्विंस हो जाते हो तुम्हें लगता है डिसीजन तुम्हारा था। अल्टीमेट ट्रूथ, रियल फ्रीडम तब आती है जब तुम अपने माइंड को समझ लेते। नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट डार्क साइकोलॉजी, बिकम मेंटली अनटचेबल, वहां मैं तुम्हें प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दूंगा ताकि कोई भी इंसान कभी भी तुम्हें मेंटली कंट्रोल ना कर सके। स्टे अवेयर, स्टे कॉन्शियस, स्टे इन कंट्रोल। गुड बाय। Hello guys, welcome back to video 4 of my dark psychology explanation series. The title of the video is How to defend yourself against dark psychology, become mentally untouchable. सच सुनना है, तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा थ्रेट कोई एनिमी नहीं है, ना कंपटीशन ना फेलियर। सबसे बड़ा थ्रेट है मैनिपुलेशन। और सबसे डेंजरस बात, ये ओपन अटैक नहीं होता, कोई तुम पर चिल्लाता नहीं, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करता, बस धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाती है, तुम्हारी इमोशंस कंट्रोल होती हैं और एक दिन तुम रियलाइज करते हो मैं वो डिसीजन ले रहा हूँ जो मैं लेना ही नहीं चाहता था। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ दूसरों के साथ होता है तो तुम ऑलरेडी रिस्क में हो, क्योंकि जो इंसान सोचता है कि वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता वो सबसे इजी टारगेट होता है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ अवेयरनेस नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा मेंटली अनटचेबल। अब तक तुमने समझ लिया है लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे तुम्हारे ब्रेन काम करता है, कैसे तुम्हें कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अब रियल गेम स्टार्ट हो जाए, डिफेंस। क्योंकि नॉलेज बिना एप्लीकेशन के यूजलेस है। मैं आज तुम्हें दूंगा रियल लाइफ डिफेंस स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क, माइंडसेट शिफ्ट, टैक्टिकल टेक्निक्स जो तुम्हारे लाइफ के हर एरिया में काम आएंगी। रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल, कैरियर, सोशल मीडिया, फैमिली। पार्ट 1, फर्स्ट रूल, अवेयरनेस इज योर शील्ड। सबसे पहला रूल, जो तुम देख सकते हो उससे तुम कंट्रोल नहीं हो सकते। मैनिपुलेशन तब काम करता है जब वो इनविजिबल हो। जब तुम पैटर्न देखने लगते हो गेम कंप्लीटली खत्म होने लगता है। एक्सरसाइज, पैटर्न रिकॉग्निशन, आज से ऑब्जर्व करो कौन तुम्हें गिल्टी फील कराता है, कौन तुम्हें कंफ्यूज करता है, कौन कंसिस्टेंट नहीं है, कौन तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अवेयरनेस इज इक्वल टू 50% डिफेंस। पार्ट 2, इमोशनल कंट्रोल, मास्टर योरसेल्फ फर्स्ट। सुन केयरफुली, जो अपनी इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकता वो दुनिया के कंट्रोल में रहेगा। मैनिपुलेटर्स इमोशन पे अटैक करते हैं, फियर, गिल्ट, लव, एंगर। टेक्निक 1, द पॉज रूल, रिजेक्ट मत करो, पॉज करो 5 to 10 सेकेंड, ये स्मॉल गैप तुम्हें कंट्रोल देता है। टेक्निक 2, लेवल योर इमोशन, मैं अभी एंग्री हूँ, मैं एंशियस फील कर रहा हूँ। जब तुम इमोशंस को लेवल करते हो उसका कंट्रोल कम हो जाता है। टेक्निक 3, इमोशनल डिटैचमेंट, हर सिचुएशन पर्सनल नहीं होती, डिटैच होना सीखो। पार्ट 3, बाउंड्रीज, योर इनविजिबल आर्मोर, अगर तुम बाउंड्रीज सेट नहीं करते लोग तुम्हें यूज करेंगे। सिंपल टाइप्स ऑफ बाउंड्री, टाइम बाउंड्री, इमोशन बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री, कम्युनिकेशन बाउंड्री। एग्जाम्पल, मैं इस तरह से बात टॉलरेट नहीं करूँगा, मुझे स्पेस चाहिए। हार्ड ट्रूथ, जो लोग तुम्हारी बाउंड्री रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। स्किल, सेइंग नो, नो एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है। पार्ट 4, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन, सबसे बड़ा ट्रैप, लोग क्या सोचेंगे। जब तुम अप्रूवल के पीछे भागते हो तब तुम पावर दे देते हो। शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम लोग मुझे पसंद करें टू मैं खुद को रिस्पेक्ट करता हूँ। प्रैक्टिस, सोशल मीडिया डिटॉक्स, अपने डिसीजन खुद लेना, क्रिटिसिज्म हैंडल करना। पार्ट 5, ट्रस्ट एक्शंस नॉट वर्ड्स, मैनिपुलेटर्स बोलते कुछ हैं करते कुछ और हैं। रूल, वर्ड कंफ्यूज करते हैं, एक्शन रिवील करते हैं। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें वैल्यू करता हूँ बट इग्नोर्स यू। कंक्लूजन, एक्शन इज ग्रेटर देन वर्ड्स। पार्ट 6, कंट्रोल द इंफॉर्मेशन यू कंज्यूम, तुम जो कंज्यूम करते हो वो तुम्हें कंट्रोल करता है। डेंजर, नेगेटिव कंटेंट, टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर, फियर बेस्ड न्यूज। सॉल्यूशन, कॉन्शियस कंजम्पशन, सेलेक्टिव इनपुट, डिजिटल बाउंड्रीज। पार्ट 7, आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स फास्ट, टाइम वेस्ट मत करो, अर्ली डिटैच करो।
Red flags: over charm, love bombing, inconsistency, blame shifting, guilt pressure, lack of accountability. Golden rule: रेड फ्लैग्स इग्नोर करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करोगे। पार्ट 8: बिल्ड स्ट्रॉन्ग सेल्फ आइडेंटिटी। जितना तुम खुद को जानते हो उतना कोई तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकता। आस्क योरसेल्फ, मैं कौन हूँ, मेरी वैल्यूज क्या हैं, मैं क्या टॉलरेट नहीं करूँगा। वाई इट मैटर्स: क्लियर आइडेंटिटी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। पार्ट 9: डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। मैनिपुलेटर्स तुम्हें फियर दिखाते हैं, तुम मुझे लूज कर दोगे, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। ट्रुथ: जो तुम्हारे लिए सही है वो तुमसे दूर नहीं जाएगा। प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, लेटिंग गो, इमोशनल इंडिपेंडेंस। पार्ट 10: डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ब्लाइंड मत बनो, क्वेश्चन करो। आस्क, इसका बेनिफिट किसको है, क्या ये मुझे कंट्रोल कर रहा है, क्या मैं इमोशनल डिसीजन ले रहा हूँ। पार्ट 11: मास्टर साइलेंस एंड रिस्पॉन्स। हर अटैक का रिप्लाई जरूरी नहीं है, साइलेंस भी पावर है। टेक्निक: ग्रे रॉक मेथड, न्यूट्रल रिस्पॉन्स, नो इमोशन नो रिएक्शन। मैनिपुलेटर्स बोर हो जाते हैं। पार्ट 12: बिल्ड मेंटल टफनेस। वीक माइंड इज इक्वल टू इजी टारगेट, स्ट्रॉन्ग माइंड इज इक्वल टू अनटचेबल। हाउ? डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, हार्ड डिसीजन, फेसिंग डिस्कम्फर्ट। पार्ट 13: रियल लाइफ एप्लीकेशन। इन रिलेशनशिप, डोंट चेज, ऑब्जर्व पैटर्न, सेट लिमिट्स। इन फ्रेंडशिप, अवॉइड टॉक्सिक एनर्जी, चूज क्वालिटी। इन करियर, डोंट फॉल फॉर प्रेशर, स्टे प्रोफेशनल। सुन, तुम दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, अपना माइंड। और जब तुम अपना माइंड कंट्रोल कर लेते हो तब दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। अल्टीमेट रूल: मेंटली अनटचेबल बनना मतलब कोल्ड बनना नहीं है, मतलब अवेयर बनना है। नेक्स्ट वीडियो में मास्टरिंग डार्क साइकोलॉजी एथिकली, इन्फ्लुएंस विदाउट मैनिपुलेशन। वहाँ तुम सीखोगे कैसे पावरफुल बनना है बिना टॉक्सिक बने। स्टे शार्प, स्टे अवेयर, स्टे अनटचेबल। गुड बाय। Hello guys, welcome back to part 5 of my Dark Psychology explanation series. Title of the video is Mastering Dark Psychology Ethically, Influence Without Manipulation. Final part of Dark Psychology series. Power. हर इंसान पावर चाहता है, कोई मनी के थ्रू पावरफुल बनना चाहता है, कोई लुक्स के थ्रू, कोई स्टेटस के थ्रू। लेकिन दुनिया की सबसे डेंजरस पावर क्या है? ह्यूमन इन्फ्लुएंस। एक ऐसा इंसान जो बिना चिल्लाए, बिना फोर्स किए, सिर्फ वर्ड्स, प्रेजेंस और साइकोलॉजी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वही रियल पावरफुल इंसान होता है। लेकिन यहाँ एक लाइन आती है, इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन के बीच की लाइन। एक इंसान साइकोलॉजी का यूज करता है इंस्पायर करने के लिए और दूसरा यूज करता है कंट्रोल करने के लिए। दोनों के मेथड सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन इंटेंशन कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एथिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है, कैसे पावरफुल कम्युनिकेशन डेवलप करें, कैसे लीडरशिप ऑरा बिल्ड करें, कैसे साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बने और बिना टॉक्सिक हुए। क्योंकि रियल पावर दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में नहीं, दूसरों को एलिवेट करते हुए पावरफुल बनने में है। अगर तुम्हें इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो देखा है तो अब तुम समझ चुके हो डार्क साइकोलॉजी क्या है, लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे माइंड कंट्रोल होते हैं, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगर तुम सिर्फ डिफेंस सीखोगे तो तुम फियरफुल बन जाओगे। इसलिए आज हम सीखेंगे कैसे साइकोलॉजी को पॉजिटिव और एथिकल वे में यूज करें, क्योंकि साइकोलॉजी खुद डार्क नहीं होती, उसका इंटेंशन डार्क या लाइट होता है। नाइफ से तुम किसी को हर्ट भी कर सकते हो और किसी की सर्जरी करके लाइफ भी सेव कर सकते हो। सेम साइकोलॉजी। पार्ट 1: इन्फ्लुएंस वर्सेस मैनिपुलेशन। सबसे पहले डिफरेंस समझो। मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन का मतलब किसी को कंट्रोल करना अपने सेल्फिश बेनिफिट के लिए बिना उनकी अवेयरनेस के। मैनिपुलेटर ट्रूथ हाइड करते हैं, इमोशन एक्सप्लॉइट करते हैं, डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, कंट्रोल चाहते हैं। इन्फ्लुएंस क्या होता है? इन्फ्लुएंस का मतलब किसी को इंस्पायर करना, गाइड करना और पॉजिटिवली इंपैक्ट करना। इन्फ्लुएंशियल पर्सन ट्रांसपेरेंसी रखता है, रिस्पेक्ट देता है, फ्रीडम और ग्रोथ इंकरेज करता है। सिंपल एग्जांपल, मैनिपुलेटर्स बोलता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, इन्फ्लुएंशियल पर्सन बोलता है तुम खुद पावरफुल हो, बस अपनी पोटेंशियल रियलाइज करो। डिफरेंस समझे? एक कंट्रोल देता है, दूसरा कॉन्फिडेंस देता है। पार्ट 2: व्हाई पीपल फॉलो सर्टेन पीपल। कभी सोचा है कुछ लोग रूम में इंटर करते ही अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, कुछ लोग की बात नेचुरली लोग सुनते हैं। क्यों? सिर्फ लुक्स की वजह से नहीं, वो होता है साइकोलॉजिकल प्रेजेंस। साइकोलॉजिकल प्रेजेंस क्या है? एक ऐसी एनर्जी जहां तुम्हारे बिहेवियर, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और सब मिलकर एक पावरफुल इमेज क्रिएट करते हैं। और ये बॉर्न टैलेंट नहीं होता, ये बिल्ड किया जाता है। पार्ट 3: द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल।
वीक इंसान दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, स्ट्रॉन्ग इंसान खुद को कंट्रोल करता है। वाई सेल्फ कंट्रोल क्रिएट्स पावर। जब तुम इमोशनली स्टेबल होते हो, ओवर रिएक्ट नहीं करते, काम रहते हो, तब तुम ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियस लेने लगते हैं। एग्जाम्पल, दो लोग आर्गुमेंट में हैं, एक चिल्लाता है, इमोशनल हो जाता है, दूसरा काम है, कंपोज्ड है। कौन पावरफुल लग रहा है? ऑब्वियसली काम पर्सन। क्रिएट अथॉरिटी। पार्ट 4, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इन्फ्लुएंस का बिगेस्ट वेपन कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन इज इक्वल टू एनर्जी प्लस टोन प्लस टाइमिंग प्लस साइलेंस। फर्स्ट, स्पीक लेस, स्पीक क्लियरली। पावरफुल लोग अननेसेसरी नहीं बोलते हैं, उनके वर्ड्स कंट्रोल्ड होते हैं। पार्ट 2, स्लो डाउन योर स्पीच। जल्दी बोलना इनसिक्योरिटी शो करता है, स्लो बोलना कॉन्फिडेंस शो करता है। थर्ड, यूज साइलेंस। साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है और जो इंसान साइलेंस हैंडल कर सकता है वो मेंटली स्ट्रांग होता है। फोर्थ, आई कॉन्टैक्ट। कॉन्फिडेंट आई कॉन्टैक्ट ट्रस्ट और अथॉरिटी क्रिएट करता है, लेकिन स्टेयरिंग नहीं, बैलेंस्ड आई कॉन्टैक्ट। पार्ट 5, बिल्डिंग चरिज्मा एथिकली। चरिज्मा फेक ट्रिक से नहीं आता, चरिज्मा आता है कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑथेंटिसिटी। ट्रेट ऑफ चरिस्मेटिक पर्सन। फर्स्ट, दे लिसन डीपली। मोस्ट पीपल सुनते नहीं, सिर्फ रिप्लाई प्रिपेयर करते हैं। चरिस्मेटिक पीपल जेन्युइनली सुनते हैं, और जब कोई इंसान जेन्युइनली सुनता हुआ फील करता है, वो नेचुरली कनेक्ट करता है। सेकेंड, दे मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। सिंपल थिंग, नाम याद करना, अटेंशन देना, रिस्पेक्ट देना। पीपल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। थर्ड, दे स्टे काम अंडर प्रेशर। प्रेशर में रिएक्शन नहीं। ये ट्रेट रेयर है और रेयर थिंग्स वैल्यूएबल होती हैं। पार्ट 6, हाउ टू परस्यूड विदाउट मैनिपुलेटिंग। परसुएशन रॉन्ग नहीं है, तुम डेली परसुएट करते हो, पेरेंट्स को, फ्रेंड को, ऑडियंस को। क्वेश्चन ये है, क्या तुम ट्रूथ के साथ परसुएट कर रहे हो या डिसेप्शन के साथ? एथिकल परसुएशन प्रिंसिपल। फर्स्ट, अंडरस्टैंड बिफोर स्पीकिंग। पहले समझो फिर बोलो। सेकंड, यूज लॉजिक प्लस इमोशन टुगेदर। सिर्फ लॉजिक बोरिंग है, सिर्फ इमोशन अनस्टेबल है, कॉम्बिनेशन पावरफुल है। थर्ड, गिव पीपल फ्रीडम। मैनिपुलेटर प्रेशर करता है, लीडर चॉइस देता है। पार्ट 7, इमोशनल इंटेलिजेंस, द रियल सुपर पावर। हाई IQ इंप्रेसिव हो सकता है, लेकिन हाई EQ लाइफ चेंज करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स अपने इमोशन समझना, दूसरों की इमोशन समझना, सिचुएशन वाइजली हैंडल करना। वाई इट मैटर्स। अगर तुम इमोशनली इंटेलिजेंट हो, तुम फाइट अवॉइड करोगे, बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, लोग तुम्हें ट्रस्ट करेंगे। पार्ट 8, हाउ टू डेवलप अ पावरफुल पर्सनैलिटी। पावरफुल पर्सनैलिटी लाउड नहीं होती, स्टेबल होती है। फर्स्ट, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल एडिक्शन डिस्ट्रॉय कॉन्फिडेंस। सेकंड, कीप योर वर्ड, जो बोलो वो करो, ट्रस्ट बिल्ड होता है। थर्ड, इंप्रूव बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रेट पोस्चर, कंट्रोल मूवमेंट, रिलैक्स्ड फेस, बॉडी स्पीक बिफोर वर्ड्स। फोर्थ, बी कंफर्टेबल अलोन। जो इंसान अकेला रह सकता है वो इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है, और इमोशनली इंडिपेंडेंट लोग डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट होते हैं। पार्ट 9, डार्क साइकोलॉजी इन सोशल मीडिया। अब मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं। सोशल मीडिया तुम्हारी साइकोलॉजी पे कॉन्स्टेंटली अटैक करता है। हाउ? वैलिडेशन एडिक्शन, कंपैरिजन, डोपामिन लूप्स, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ट्रूथ, अपने एप्स फ्री नहीं हैं, तुम प्रोडक्ट हो, तुम्हारा अटेंशन मोनेटाइज होता है। सॉल्यूशन, लिमिट कंजप्शन, अवॉइड कंपैरिजन, क्रिएट मोर, कंज्यूम लेस।